फिल्म की शुरुआत होती है एक माँ से जिसका नाम होता है रीसा सरस्वती। वो एक पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर होती है और वो प्रेजेंट में भूत प्रेत के बारे में खोज रही है। एक दिन वह एक महिला को अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करती है और उसके आते ही उसके घर पर बुरी चीजें होने लगती है। रीसा एक साइकोलॉजिस्ट परिवार से आती है। जब भी उसे मर्द लोग दिखाई देते हैं तो वो डर जाती है और वो उन मर्द लोगों के बारे में महसूस करती है और फिर उसने अपने लिखने और पॉडकास्ट के माध्यम से अपने अनुभवों को लिखना शुरू कर दिया। जनरल रीसा ने एक दिन अपने नए एपिसोड में 3 मेहमानों को बुलाया और उन तीनों को उसने एक भयानक स्थान पर भेजा और हर एक मेहमान को कमरे में अकेला छोड़ दिया। उन तीनों मेहमानों में से एक होती है प्रियंसा। वो ये तय करती है कि वो एक ऐसे नंबर को पुकारेगी जिसको सुनते ही वहाँ पर आत्मा आ जाएगी, लेकिन रीसा उसको ऐसा करने से मना करती है और फिर प्रियंसा उस नंबर को बोलती है और वहाँ पर सेमेक्स नाम की एक आत्मा आ जाती है और तभी प्रियंसा के साथ कुछ गलत हो जाता है, लेकिन टीम उसे तुरंत वहाँ से निकाल लेती है और वो टीम उस लड़की को बचा लेती है। जिस रूम में रीसा तीनों मेहमानों को भेजती है उसमें वो कैमरा भी लगा देती है और जब वो उन कैमरों को देखती है तो उसे डर होता है कि प्रियंसा पर कहीं भूत सवार ना हो जाए और ये सुनिश्चित करने के लिए वो सफाई अनुष्ठान करने का फैसला लेती है। और वो सफाई अनुष्ठान इसलिए कराती है कि प्रियंसा को जिस आत्मा ने जकड़ा है वो बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से चली जाए। रात भर प्रियंसा के साथ टीम रहती है यह देखने के लिए कि कहीं प्रियंसा को भूत ने नहीं जकड़ लिया और उन्हें पता चलता है कि सफाई की रस्में काम नहीं कर रही। प्रियंसा के साथ जो घटनाएं हो रही होती है टीम उन्हें रिकॉर्ड करती है और इसी में उन्हें कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रियंसा भी खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी। उसने बहुत ही बहादुरी से अपना एक वीडियो बनाया था जो कि वायरल भी हो गया था। प्रियंसा वास्तव में प्रसिद्ध होना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। प्रियंसा अपने चचेरे भाइयों के साथ रहती थी, लेकिन उसका भाई प्रियंसा की हरकतें देखकर डर जाता है और रीसा की टीम से उसकी मदद करने के लिए कहता है। रीसा सोचती है कि जिस आत्मा ने प्रियंसा को अपने कब्जे में लिया है वह उवा सतरा नाम की एक महिला है और जब रीसा ये नाम लेती है तो उसके अपने घर में अजीब गरीब चीजें होने लगती है। और फिर रीसा कैमरा क्रू को बताती है कि कैसे उसकी दादी उवा सतरा नाम की एक महिला की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वह अधार्मिक हो गई और उसने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया और वो अब अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी और वो आत्माओं के साथ बात करने लगी और इसलिए वह प्रेत आत्माओं में बंधकर मर जाती है। और फिर गांव के लोगों ने इसकी आत्मा को फंसा लिया और उसे बाहर क्षेत्र में वापस जाने से रोकने के लिए उसका नाम समेक्स रख दिया। फिर रीसा सोचती है कि समेक्स सिर्फ घातक इंडोनेशिया आत्माओं को दिया जाने वाला नाम है और फिर उसी रात रीसा के बेटे को बुखार हो जाता है और वो अस्पताल में रोने लगती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसने अपने पॉडकास्ट पर गलती से समेक्स नाम बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अब प्रियंसा को बचाने का एकमात्र तरीका रीसा के पिता को बुलाकर राक्षस को भगाना है। रीसा के पिता कहते हैं कि प्रियंसा में मौजूद आत्मा से कुछ जुड़ा हुआ है। रीसा के पिता उन्हें बताते हैं कि प्रियंसा को बचाने का एकमात्र तरीका उसे गांव में ले जाना है। फिर रीसा की टीम रीसा को छोड़कर बायू और प्रियंसा को गांव ले जाती है जहाँ प्रियंसा को बचाने के लिए एक पूरी रस्म होने वाली है। रीसा के अनुसार अगर 5 दिन में आत्मा को नहीं भगाया जाता तो वो जीवन भर प्रियंसा के शरीर पर कब्जा कर सकती है। यह सिर्फ गांव की बुजुर्गी है जो समेक्स को वापस वहाँ से भेज सकते हैं जहाँ से वो आई थी। फिर रीसा की टीम को गांव से पता चलता है कि यह गांव कई सालों से सूखे और कृषि संबंधी समस्याओं से अभिशप्त है। गांव के मुखिया के अनुसार वहाँ कई लोग अजीब गरीब कारणों से मर चुके हैं, जिससे उन्हें डर है कि गांव पर किसी अभिशप्त शक्ति ने कब्जा कर लिया है। समेक्स सिर्फ सती राह की आत्मा नहीं है बल्कि गांव में रहने वाली सभी बुराइयों का आसवन है और यह विशाल शक्ति सती राह का इस्तेमाल करके प्रियंसा को अपने वश में कर रही है। और जिस दिन रीसा की टीम गांव में पहुंचती है उस दिन उनका 5वां दिन होता है। गांव का मुखिया प्रियंसा और बुआ को अनुष्ठान शुरू करने से पहले उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है और प्रियंसा गायब हो जाती है और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। उस शक्ति को गांव में एक बच्चे की गंध आ जाती है और वह उस बच्चे को खाना चाहती है जिसका नाम होता है ओहो। बायू और उसके साथ कमरे में मौजूद एक कैमरामैन घर में फंस जाते हैं और जब भी मेन दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बायू की उंगली कट जाती है क्योंकि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। उसके बाद जनरल रीसा की टीम गांव छोड़ देती है क्योंकि प्रियंसा के लिए यह सबसे सुरक्षित काम है। उसके बाद रीसा की टीम को एहसास होता है कि वे एक अलौकिक क्षेत्र में है और फिर वहाँ पर लुका छुपी का खेल शुरू होता है क्योंकि टीम प्रियंसा को खोजने के लिए अलग अलग जगह पर बढ़ जाती है और आखिरकार बायू और टीम उस प्रियंसा को ढूंढ लेता है और फिर वह अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है और फिर अनुष्ठान के दौरान उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है जिसे वे ताबूत कहते हैं और फिर उसे खून से लथपथ चटाई में बांध दिया जाता है और फिर बायू और टीम मिलकर प्रियंसा को ताबूत के पास ले जाते हैं और फिर उसे वापस वहीं बिठा देते हैं। और ये सब चीजें होने के बाद वहाँ लाइट वापस आ जाती है और प्रियंसा फिर से सामान्य व्यक्ति बन जाती है और ये सब कम से कम यही विश्वास दिलाता है कि ये एक और गांव की लड़की है जिसकी जान बच जाती है क्योंकि आत्मा उससे चिपक जाती है और इस तरह प्रियंसा बच जाती है और फिर इसी तरह बायू और उसकी टीम प्रियंसा को बचा लेते हैं और फिर गांव के बुजुर्ग लोग क्रू से कहते हैं कि प्रियंसा को मुक्त होने के बाद वे वहाँ से चले जाए। तो यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।